कांग्रेस का जनता दरबार, जहां जनता की समस्याओं का निदान ऑन द स्पॉट किया जा रहा है। 80% से अधिक समस्याओं का समाधान तुरंत हो रहा है। आज फिर से मंत्री राधा कृष्ण किशोर जनता के बीच है, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और समाधान दे रहे हैं। इस दौरान राधा कृष्ण किशोर ने कहा, हम यहाँ जनता की सेवा के लिए हैं। छोटे छोटे कार्यों का निष्पादन अधिकारियों को स्वयं करना चाहिए। बार बार फरियादियों को दौड़ाने की जरूरत नहीं है। संवेदनशीलता दिखाइए, उनकी समस्याओं को समझिए और तुरंत समाधान दीजिए। मंत्री राधा कृष्ण किशोर न केवल समस्याएं सुन रहे हैं, बल्कि अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। जनता दरबार में जमीन, बिजली और अन्य समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इधर पलामू से आए एक फरियादी ने कहा कि 2 बार जनता दरबार में आए लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। उन्होंने बताया कि वे 2006 से परेशान हैं। उनको उम्मीद है कि जनता दरबार के जरिए उनकी समस्या का निष्पादन हो जाएगा। और देखिए, ये हमारे प्रदेश कांग्रेस की प्रारंभ से कार्य संस्कृति रही कि जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो या फिर राज्य सरकार के मंत्री हो या फिर केंद्र में भी मंत्री हो, वो जनसंपर्क करते हैं और कार्यालय में एक दिन किसी न किसी एक मंत्री जनता को आमंत्रित करते हैं। मैं दरबार शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, हम जनसंपर्क करते हैं। लोग अपनी समस्या लेकर के आते हैं और एक बहैसियत मंत्री के रूप में मैं संबंधित विभाग के शीर्ष अधिकारी से बात करता हूं और प्रयास करता हूं कि त्वरित उसका निष्पादन हो जाए। आज ही मैंने वही किया है। ऑन द स्पॉट जो भी कार्रवाई करना है, आप ऑन द स्पॉट सरकार के संबंधित विभाग के अधिकारी करें। मैं निर्देश भी दे रहा हूं, आप देख भी रहे हैं। और लोगों ने पॉजिटिव जो निर्देश है, हमारा डायरेक्शन है, उसको बहुत ही पॉजिटिव ले रहे हैं। अभी तक मैंने जितने अधिकारियों से बात की है विभिन्न समस्याओं को लेकर, सभी लोगों ने कहा कि सर आप तुरंत व्हाट्सएप कर दें, मैं अभी से ही कार्रवाई करना प्रारंभ कर देता हूं। और संबंधित जो आवेदक हैं वो भी हमसे मिलने आ सकते। मैंने इतना ही नहीं कहा है कि आपको कार्रवाई कर लीजिए, हमने ये भी कहा है कि हमारे व्हाट्सएप से जो आपको व्हाट्सएप किया जा रहा है, आप एक्शन टेकन रिपोर्ट भी आप हमको बताइए। यह बात तो यहाँ तक है, जैसा कि आप जानना चाह रहे थे पांडे जी कि अब तक कितना आया है। आज तो बहुत उम्मीद थी, लेकिन बरसात है, लोगों की उपस्थिति जो है सो लोगों की उपस्थिति फिर भी इस बरसात में भी आज लगभग 25 की संख्या में आवेदन आए हैं और इसके पहले भी 20-22 की संख्या में आवेदन आए थे। उस पर कार्रवाई की गई और मुझको ऐसी जानकारी मिली है कि जो पिछली बार मैंने किया था जनसंपर्क अभियान प्रदेश कार्यालय में, उसमें लगभग 80% जो डायरेक्शन हमारा था वो पूरा हुआ है। और आज भी हमें भरोसा है, मैंने मांगा है एक्शन टेकन रिपोर्ट, जो हमारा डायरेक्शन जा रहा है वो आप बताइएगा हमको। ये हम आपको बाद में बताएंगे कि कितना काम हुआ है, या फिर अगली बार जब मुझे अवसर मिलेगा तो मैं आज की बैठक में जो कुछ भी हमारा निर्देश हुआ है गवर्नमेंट की ओर से, उसका क्या एक्शन टेकन रिपोर्ट हुआ है वो हम अगली बैठक में या जनसंपर्क के कार्यक्रम में बताएंगे। एक चीज मुझे लगता है, एकीकृत बिहार से लेकर झारखंड तक मैं ये देख रहा हूं कि विधायकगण, चाहे वो बिहार हो या झारखंड हो, जनसंपर्क का आयोजन करते हैं, मंत्रीगण भी करते हैं, मुख्यमंत्री भी जनसंपर्क अपने कार्यालय में या फिर अपने निवास स्थान पर करते हैं। छोटी छोटी समस्याओं का निष्पादन संबंधित अधिकारी अपने स्तर से क्यों नहीं कर लेते? ट्रांसफार्मर लगाने की बात आ रही है, भूमि विवाद से संबंधित मामला आ रहा है। बिमला टिग्गा जी ने कहा है कि साहब इन्होंने सत्यापन भी करवा लिया, वेरिफिकेशन भी हो गया, मैया सम्मान योजना इसके बाद भी नहीं मिल रहा है। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं
ये छोटी छोटी बातों का निष्पादन अगर संबंधित कार्यालय निचले स्तर पर कर लिए होते तो मंत्री तक आने की जरूरत हमको नहीं पड़ती। आपके माध्यम से मैं यह भी संदेश देना चाहूंगा कि हमारे जिन विभाग के अधिकारी हैं, चाहे वो जिला स्तर के हों, प्रखंड स्तर के हों, अंचल स्तर के हों या राज्य स्तर के हों, संवेदनशील बनिए, जन कार्यों पर त्वरित कार्रवाई करिए। ये उग्रवाद प्रभावित राज्य रहा है, अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, नियंत्रित अवश्य हुआ है। यदि आम लोगों की आम बातों का निराकरण निचली इकाई से लेकर जिला इकाई तक नहीं सॉल्व किया जाता है तो फिर ये लोकतांत्रिक विचारधारा से भटक जाएगी, अन्य विचारधारा की ओर ये आकर्षित हो जाएगी। ये मैं बार बार कहता हूँ और ये बात मैं राजनीतिक नहीं, हृदय से ये बात मैं कहता हूँ। हमारी पार्टी कहती है, हमारे अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी अपने सभी 16 विधायक जिसमें 4 मंत्री समय समय पर ये गाइडलाइन दिया करते हैं कि आपको ये काम करना है, ये जिम्मेवारी आपको दी है। इसीलिए मैं आग्रह करूंगा, कोई आलोचनात्मक दृष्टिकोण से ये बात नहीं कर रहा हूँ, कोई इसके पीछे आरोप मंचन की बात नहीं है। विधायिका हो या कार्यपालिका हो, ये दोनों टीम वर्क के साथ काम करें तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे पास जो संपदा है, ईश्वर ने जो इस राज्य को दिया है, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि अगर हम लोग मिल करके काम करें, झारखंड के सर्वांगीण विकास की बात करें तो आने वाले वर्षों में ये देश के मानचित्र पर पहला राज्य स्थापित हो जाएगा। आपके माध्यम से मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि छोटी छोटी बात आप उनके गिरवांश को सुने और जो राइट टू सर्विस है, एक समय सीमा के अंदर आप उसका निष्पादन करें। अगर वो जेन्युइन है तो करिए, नहीं जेन्युइन है तो उनको बता दीजिए कि आपका काम नहीं हो सकता है, टेक्निकली ये संभव नहीं है। लेकिन एक एक चीज को अगर 4 महीना 6 महीना लटका के रखा जाता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारी सरकारी कार्य संस्कृति, हमारे मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में सरकार में जो सरकारी कार्य संस्कृति है, उस कार्य संस्कृति में उत्कृष्टता नजर आनी चाहिए। मेरा नाम अरुण कुमार साहब, ग्राम सेवती, थाना तरासी, जिला पलामू का निवासी हूँ। क्या समस्या? मेरा जमीन संबंधी समस्या है। जो नहर में 2 एकड़ 12 डिसमिल जमीन गया है, विशेष भूअर्जन के द्वारा ओनगा दाया मुख नहर निर्माण के लिए अर्जित की गई है। 2019 में नोटिस मिला है 1 एकड़ 30 डिसमिल का, 82 डिसमिल जमीन छोड़ दी गई है जिसका नोटिस नहीं मिला। अब 1 एकड़ 30 डिसमिल जो नोटिस मिला है 19 में, आज तक उसका मुआवजा का भुगतान नहीं मिला। नहर में 13 पेड़ गया है महुआ का और मकान गया है जिसका भुगतान आज तक नहीं हुआ है। हम अंचल और विशेष भूअर्जन तरहसी और मनातू दोनों की लापरवाही के कारण आज तक मेरा भुगतान नहीं हुआ। सीमांकन 3 मई को हुआ है 2025 में, जिसका अभी तक नकल नहीं दिया जा रहा है, ये कह करके कि आपका जमीन गैरमजर हुआ है, आप एम रोल लाइए। एम रोल लेके गए तो बोल रहे हैं अंचलाधिकारी तरहसी कि आप डीसी के यहाँ रैयती मान्यता के लिए आवेदन दिए। तो हमने बुधवार को जनता दरबार में दिए हैं, एसी को लिखे हैं, एसी से मिले, एसी बोले कि सब एफिडेविट करा के एम रोल नक्शा सब दीजिए, हम दे दी चुके हैं, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है। हाँ, 2 बार शिल्पी न्याय तिर्की के जनता दरबार में आए हैं। यहाँ से 2 बार चिट्ठी डीसी पलामू को गया है। डीसी पलामू विशेष भोजन को लिख देते हैं, जहाँ से गलती हुआ है और ठंडा अवस्था में चला जाता है, कोई मतलब नहीं है। जनता दरबार का भी कोई फायदा अभी तक नहीं मिला। चलते चलते आज मेरा उम्र 50 साल हो गया, घुटना दर्द हो गया। अब आज न्याय मिलेगा, कल मिलेगा। माता पिता 15 में गुजर गए दोनों, यही न्याय की आशा में 2006 से परेशान है सर हम। अभी क्या बोले मंत्री से है? मंत्री जी तो संबंधित
पदाधिकारी को कॉल किए हैं, व्हाट्सएप किए हैं। उम्मीद है कि न्याय मिलना चाहिए। नेहा शिल्पी क्या बोली थी आपको? शिल्पी नेहा तिर्की नहीं, वो बोले थे कि न्याय मिलेगा, लेकिन पलामू ऐसा जगह है वहां पर पैरवी और पावर चलता है। जनता का काम, जो गरीब है, असहाय है, उसका काम जल्दी नहीं हो पाता है। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।